अब्दुल्ला सालिम साहब को सुनने के लिए तैयार है ना भाई? शक्कर के बिना मिष्ठान अधूरा है, तो अब्दुल्ला के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। ये वो खतीब है। और सारा मजमा मुझे इशारा कर रहा है कि चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा दे रहा हूँ और बड़े अदब के साथ अपने रफ़ीक़ मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा-ए तौहीद पर ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। माइक पर जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब। समाज और कौम में सबसे पहला काम, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो सबसे पहले जिसको दर्जा मिलना चाहिए, वो यही है, तालीम को मिलना चाहिए, एजुकेशन को मिलना चाहिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपको जब ये वही आई तो आपने मुसलसल इस पर काम किया, आपने दूसरों को बताया, दूसरों को सिखाया, इसकी तबलीग की आपने। सहाबाए किराम को 13 साल तक मक्का में करते रहे। दारे अरकम दुनिया का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्लाम का सबसे पहला मदरसा मशहूर जो हुआ वो सुफ़ा मदरसा मदीनतुल मुनव्वरा में, जिसको मस्जिद नबवी के करीब एक चबूतरे में एक छप्पर डालकर, एक साया बनाकर, वहां पर मशहूर वो मदरसा हुआ। लेकिन उससे पहले मक्का में दारे अरकम, वो भी एक मदरसा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान और अहादीस, अल्लाह के पैगामात को सहाबाए किराम को बताते और सहाबाए किराम बैठकर सीखते थे, एक दूसरे से नॉलेज हासिल करते थे। और ये करना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन, नो यू कान। अगर आप दुनिया बदलना चाहते, अगर आप समाज को बदलना चाहते हो, तो विदाउट getting knowledge it is a very impossible. नॉलेज के बगैर, जानकारी के बगैर आप किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत आसान है झूठ बोलकर हर जगह पर निकल जाना, कामयाब हो जाना। लेकिन रियल में, हकीकत में अगर कोई इंसान कामयाब उस वक्त माना जाता है जब एंड दिस पर्सन हिडन पोटेंशियल एंड पावर। हर इंसान के अंदर एक ताकत है, हर इंसान के अंदर एक नॉलेज है। आई एम गोइंग टू से अ कोट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ एंड डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन वो परेशानियां तुम्हें तबाह नहीं कर सकती। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज। लेकिन ये बताने के लिए परेशानियां आपकी जिंदगी में आती है, योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर नॉलेज है, आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। आगे जुमला वो बहुत खूबसूरत बोलते हैं, लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। मुकाबला करो उस परेशानी का और कहो कि परेशानी, मैं तुझसे बड़ा परेशानी हूं। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। हर इंसान के अंदर ताकत होती है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। झूठ नहीं बोलना, शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है। बाईपास निकल जाते हैं बहुत से आदमी, ताकत हासिल करने के लिए एग्जाम में पास होते हैं तो बहुत सारे रिश्वत की थैलियां देकर नंबर प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, आपको अपने नॉलेज का, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है जो आपके अंदर अल्लाह ने, ईश्वर ने रखा है। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी लोगों को मक्कतुल मुकर्रमा में, लेकिन वहां पर जमने नहीं दिया। उनके तालीम गाह को उखाड़ कर फेंक दिया। 13 साल तक जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। प्रॉफेट मोहम्मद खामोशी के साथ सब्र करते रहे।
बिलाल हबशी को तकलीफ दी जा रही थी, आप देख रहे थे। अम्मार बिन यासिर को तकलीफ दी जा रही थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे थे सामने। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मार सब्र करो। बिलाल हबशी को सब्र की तलकीन करते, लेकिन आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था कि जो उन जालिमों का वहां मुकाबला कर सके। वहां पर भी तालीमी मैदान, वही आई आसमान से। सहाबाए किराम में इतना शौक होता था कि फौरन उस वही को लेते, हाथों हाथ लेते, उसको याद करते, आप अलैहिस्सलाम उसको लिखवाते भी। और सहाबाए किराम ने ये जोश और ये जज्बा था। बहुत से लोग जो बोलते हैं ना कि आज इन मदरसों का वजूद कब से है, इन मदरसों का वजूद 1450 साल पहले से है। हमारे जो ये तालीम गाह है, इन पर यूरोप की नजरें, इन पर इस देश में कुछ लोगों की नजरें, क्या पाठशालाएं, तालीम गाह क्या गलत है मेरे भाइयों बताइए। मैं इस वक्त खुद अहम पद्धति, अहम पढ़ती, अहम पढ़त दिशा, मम नाम अब्दुल्ला, मम गुरु जो की हाट, संस्कृत के वर्ड हैं, अल्फाज हैं। जब पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, तब मैंने सीखा है बोलना। ये लड़का है, ऐशा बालक, ऐशा बालका, ये लड़का, ये लड़की है, ऐशा बालिका, वो लड़की है सा बालिका, वो लड़का है सह बालका। संस्कृत है, पाठशाला है, तो मैं बोल रहा ये लड़का एंड दिस गाय एंड दिस बॉय एंड वो लड़का एंड दैट बॉय and this organization has been organizing and this organization has been organized and by this villages community and this villages person। मैं आज बोल पा रहा हूं तो इन्हीं तालीमी इदारों की उन्हीं की वजह से मैंने वहां पे बैठा, मैं एडमिशन मैंने लिया है, वहां पर मैंने पढ़ा है, अपने असातिज़ा से मैंने सीखा है, तब मैं कुछ बोल पा रहा हूं। आज जो मैंने मंत्र पढ़े, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मानम परपद्यते वासुदेव सर्वमति समहात्मा सुदुर्लभः। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी लैंग्वेज। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, बट आई लर्न, माई टीचर इज टॉट मी, मेरे उस्तादों ने मुझे पढ़ाया, मुझे समझाया। इन्हीं पाठशाला में बैठकर आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा विद्वान बनता है, आपका बच्चा लॉयर बनता है, आपका बच्चा एसपी डीएसपी बनता। इन तालीमी इदारों को टारगेट मत करो, इन्हें फूलने और फलने दो। ये तालीमी इदारे हैं इस धरती के ऊपर, तो इंसानों को इंसानियत का रिश्ता मालूम। अगर ये तालीमी इदारे, एजुकेशनल डिपार्टमेंट बंद हो गए, खत्म हो गए, तो जानवरों जैसी जिंदगी इंसान इस धरती के ऊपर गुजारने पर मजबूर होगा। और ऐसा बेशुमार, आप चले जाइए, ऐसे ऐसे जजीरे अंडमान हैं इस धरती के ऊपर, इंसान जरूर है लेकिन इंसानियत को नहीं जानते। अगर बाहर से कोई वहां चला गया तो उसकी जान निकालकर उसकी बॉडी को खा जाते हैं। बोलो, तालीमी इदारे इस धरती के ऊपर एक रिश्ता ह्यूमैनिटी बनाने के लिए रखा गया। यहाँ पर होता क्या इन तालीमी इदारों में, इन मदरसों में, इन मकतब में, इन मदारिस में होता क्या है? आज वी बिलीव इन वन खुदा, वी बिलीव इन वन गॉड, इन वन लॉर्ड एंड आई एंड एम अहम। संस्कृत में मैं के लिए अहम बोला जाता है। मैं अहम वदती, अहम वदती, मैं बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं। अहम खदती, मैं खाता हूं। अहम पढ़ती, मैं पढ़ता हूं। है अहम, मैं के लिए इस्तेमाल होता है। और एतत सबाहा, ये जलसा, एतत, ये सब सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। वी बिलीव इन वन खुदा, हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा अकीदा है इस बात पर, हमने पढ़ा, हम एक अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद।
हम क़यामत पर विश्वास रखते हैं, हमारे पास दलील है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब। हम फरिश्तों को मानते हैं, हमारे पास उसकी दलील। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। हम हिसाब व किताब के दिन पर अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हम जन्नत का अकीदा रखते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद है। वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और जहन्नम है, इसकी दलील भी हमारे पास मौजूद है। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। हम नमाज पढ़ते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। हम ज़कात देते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, तू बेज़का। हम हज करने जाते हैं, इसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हज करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो। पैसा और दौलत अगर इतनी है, हम रोजा रखते हैं, उसकी भी दलील हमारे पास मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये दलील है, हमें जानकारी है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। और पढ़ने की वजह से, तालीम की वजह से एक इंसान, एक अनपढ़ इंसान से उसका मकाम बुलंद हो जाता है। पढ़िए, हमारा कुरान कहता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए दुनिया के इंसानों, याद होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। कुल हल यस्तविल्लज़ीना, जरा बताओ कि जो पढ़ा लिखा है और जो अनपढ़ है, क्या दोनों के बीच में कोई मकाम और मर्तबा दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जो ज्ञानी है उनको गुरु ज्ञानी कहा जाता है, और जो जाहिल है उनको अनपढ़ गवार कहा जाता है। ये दलील हमारे पास मौजूद है, सारी चीजों के दलाइल हमारे पास मौजूद है। हम सूद नहीं लेते, सूद हराम है। सूद न खाना, सूद खाने की, सूद लेने की, सूद को लिखने की, तमाम चीजों के ऊपर दलाइल मौजूद है कि सूद हराम है, हराम है, हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। और आप कीजिए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, उसके भी दलाइल हमारे पास मौजूद है। एक एक हुक्म का, शरीयत के एक एक फरमान की दलीलें हमारे पास मौजूद। मेरे हिंदू भाइयों, क्या आप में नहीं, एक एक चीज की दलील आपके पास मौजूद है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह की वही है। आपकी किताबों के अंदर इसको कहा गया अहमे वस्सौयमिदम बदामी जुश्तम दवा बिरुत्मानो शबियम कामैतत। हम नमाज पढ़ते हैं, दलील थी हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी ईश्वर के यहाँ सांस टांग करने की दलील मौजूद है। आपके यहाँ भी पूजा पाठ करने की दलाइल मौजूद है। आपके यहाँ भी ब्रह्मा सूत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने के दलाइल मौजूद है। एक ईश्वर को मानने के दलाइल आपके यहाँ भी मौजूद है। हम तालीम को आम करने की बात करते हैं तो दलील हमारे पास है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करो, इल्म से इंसान बनता है, इल्म से इंसान का मकाम बड़ा होता है। इल्म हासिल करोगे तो हराम और हलाल की तमीज कर सकोगे, नहीं तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारोगे। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, उठाइए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वें और 19वें मंत्र को, जिसमें कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते। मतलब क्या है इसका? आखिर में, आखिर जमाने में, कई उम्र के बाद, कई जमाने के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्म के बाद। क्या? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान माम, एक ऐसा शख्स पैदा होता है जिसको कुछ वो तत्व का ज्ञान हासिल करता है, उसको कुछ ज्ञान होता है, उसको कुछ जानकारी होती है। तो वासुदेव, और सुनो, वो ज्ञान उसकी नहीं है, बल्कि वो ज्ञान वासुदेव, मैं हूं। अगर कोई इंसान किसी चीज की ज्ञान हासिल करता है तो वो ज्ञान किसकी सिफत है? अगर कोई इंसान तालीम हासिल करता है तो तालीम किसकी सिफत है? एजुकेशन, तालीम, नॉलेज अल्लाह तबारक व तआला की। वो इन्नल्लाह अलीम, अलीम जानकार, हमेशा से जानकार।
वो दिलों के भेद को भी जानता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, जो इंसान मेरी नॉलेज को हासिल कर लेता है, जो इंसान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, समहात्मा सुदुर्लभः, वो अत्यंत दुर्लभ है, वो अत्यंत बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। कितनी अच्छी बात कही, यानी ज्ञान हासिल करना चाहिए, इससे ये पता चलता। अल्लाह के नबी भी कहते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मुसलमानों को इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे हराम और हलाल की तमीज कर सके, फर्क पैदा कर सके। हमारे नौजवान बच्चे, आपके लिए भी ये मैसेज बहुत अहम हो जाता है। आप ग्रुप बनाना जान जाते हैं, एडिटिंग करना जान जाते हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना जान जाते हैं, लेकिन आप अपने अकायद को नहीं जान पाते, आप अपनी शरीयत को नहीं जान पाते, आप अपने मजहब को नहीं जान पाते, आप अपने भारत के संविधान को नहीं जान पाते। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह एक ऐसा वर्कशॉप चालू होने वाला जिसमें शरीयत भी सिखाई जाए, भारत का संविधान भी सिखाया जाए। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं इस काम को शुरू करूंगा। हमारे ये जो नौजवान जिनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया, वो नौजवान वहां पर शरीक हो पाए। कितना अच्छा पैगाम मेरे हिंदू भाइयों, मुझे पता चला आप यहाँ, इसलिए मैंने इस मंत्र को पढ़ा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः, बहुत जन्मों के बाद आखिर में अगर कोई इंसान पैदा होता है अपने समाज में और उसको ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान किसी किताब के ज्ञान नहीं, बल्कि वो ज्ञान मेरी तरफ से है। यही बात गीता में 24वें अध्याय में दूसरे अध्याय में बात कही गई, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। ये बहुत पहले भी मैं पढ़ता था, आज भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कहा गया, कृष्ण जी ने कहा है साफ लफ्जों में, ए लोगो, ए इंसानों, तुम्हारी गाड़ी कहीं पर फंस जाए, दुनिया के समाज के किसी माहौल में भंवर में फंस जाए, क्या करोगे तुम? तो उस वक्त तुम अपने शास्त्रों को देखना, अपने शास्त्रों को, क्योंकि शास्त्रों में हमारी तरफ से जो बात वही होती है, हमारी तरफ से जो बात वाणी होती है, वो बातें बताई जाती है शास्त्रों के अंदर। इसलिए शास्त्रों के बगैर एक कदम आगे मत बढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों में अपने उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश करना। साफ साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये बात कही गई। तीनों श्लोक का ताल्लुक गीता से, और गीता आज के जमाने में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ज्यादा पढ़ी जाती है। मेरे हिंदू भाइयों, 5वां वेद आप लोग मानते हो इसको, गीता को। कितनी अच्छी बात कही गई कि मेरी तरफ से बात तय की गई, किसमें? गीता में। और उसी गीता में ये बात भी कही गई, जो आदमी नॉलेज हासिल करता है, तालीम हासिल करता है, वो गोया मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते। अगर मैं झूठ बोलता हूं, संस्कृत का एक एक वर्ड अलग कर करके, मैं अब्दुल्ला सालिम एक तालिबे इल्म, मैं अहम छात्र, मैं एक छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट, इंशाअल्लाह आई विल एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग आपके सामने में। मैं पढ़ रहा हूं, एक एक वर्ड का माना वो बता रहा हूं। दूसरे किसी भी डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए, आपको भी यही माना और मतलब मिलेगा कि आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आप ज्ञानी होंगे तो लोगों के बीच में आपको गुरु का दर्जा मिलेगा। गुरु का दर्जा। गुरु कौन होता है? जो अंधकार को तोड़कर लोगों को कुछ जानकारी देता है। लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन उसको अपने शास्त्रों की रोशनी में उसको जब कुछ बताता है तो लोगों की नज़र में वो गुरु माना जाता है। आज मैंने आपके सामने वेद पढ़कर सुनाया तो आप मेरा नाम रख दिया मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। मैंने हदीस का एक टुकड़ा पढ़ा तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब एक मौलाना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब हाफिज कुरान भी है। मैंने इल्म हासिल किया है तो मेरा मकाम
अल्लाह के नज़दीक है। जो भी है, आप में भी अगर कोई हाफिज बनता है, आलिम बनता है, तो उसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से, इससे यह पता चलता है कि नॉलेज हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज हासिल करने के लिए क्या चाहिए? सड़क के किनारे तो पढ़ नहीं सकते हम किताब को। मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन, तकरीबन 1.5 घंटे का है वो कोर्स। डेली 3 बजे से लेकर 4, साढ़े 4 तक होता है, 4:30 बजे तक होता है। तो ऑनलाइन सब कुछ बताते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे किताब लेके बैठना पड़ता है, पेंसिल लेके बैठना पड़ता है, हमको मार्क करना पड़ता है। आज भी आज तो शनिचर था, शनिचर और संडे बंद रहता है, बाकी हर दिन होता है, तो मुझे लेके बैठना पड़ता है। सलीम महोदय कहकर के हमको बुलाते हैं कि अब्दुल्ला सलीम महोदय बदती पढ़िए, आप शुरू कीजिए, आप अब आपकी बारी। ये चीज है, पढ़ाई के लिए एक पाठशाला होना चाहिए।